नमस्कार दोस्तों इस समय मैं देख रही हूँ काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हैं। जो छोटी जाति के जो बच्चे थे उन्हें कुछ मार्क्स पहले दिए गए थे, जिनके कारण क्या है कि उन्हें अगर वह आधी भी पढ़ाई करते थे तो उस मार्क्स के जुड़ने से वह हर चीज़ में निकल जाते थे। अब जो है हमारी सरकार ने सभी को बराबर कर दिया, चाहे छोटी जाति के हों चाहे बड़ी जाति के हों। तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही। कई लोग मुझे यही कहते हैं कि आप तो हमेशा सरकार की तारीफ़ करती रहती हो और आप यह देखिए कि सरकार ने जो है छोटी जाति के जो नंबर थे वह कम कर दिए। दोस्तों आप यह देखो कि जो सरकार है वह सभी के साथ है, वह ईमानदार सरकार है। जो छोटी जाति के बच्चे हैं, मैंने उन बच्चों से डिस्कस किया कि बेटा आप बताओ आपके जो नंबर है कम कर दिए गए, इससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है? बच्चे कहते हैं कि मैडम अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें मार्क्स का क्या वो है। बच्चे कहने लगे कि मैडम जो पढ़ने वाले बच्चे होते वह कहीं से भी निकल जाते हैं और जो नहीं पढ़ते हैं उन्हें ही हमेशा परेशानी होती है। दोस्तों जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, जिन बच्चों ने कॉलेज ईमानदारी से की ही नहीं, उन लोगों ने जो कॉलेज थी वो कभी गए ही नहीं, कूद कूद के अपनी पढ़ाई करी, बस मार्कशीट है उनके पास। तो ऐसे लोग सोचते हैं कि एक तो हमने पढ़ाई नहीं करी, दूसरा नंबर के बल पे हमारी जॉब लग जाए। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको आता है तो आपकी जॉब ज़रूर लगेगी, लेकिन आप यह सोचो कि आप तुक्का मार करके आपकी जॉब लग जाए, तो ऐसा नहीं होगा। कई लोग यह कहते हैं कि मैडम आप तो हमेशा सरकार के बारे में कहते हो, लेकिन आप देखिए कि सरकार ने नंबर ले लिए। आप यह सोचो कि जितना छोटी जाति का बच्चा मेहनत करता था उतना ही बड़ी जाति का बच्चा मेहनत करता था, जितना हिंदू का बच्चा मेहनत करता था उतना ही मुस्लिम का बच्चा मेहनत करता था। तो बच्चों में सरकार फ़र्क कैसे रख सकती है? सरकार ने यह कहा कि सभी लोग समान रहेंगे और मेहनत करो और आगे आओ। ये चीज़ सच है। अगर आप डॉक्टर बन गए और आपने इंजेक्शन लगाने की ट्रेनिंग ही नहीं ली तो अब आपकी डॉक्टरी किस काम की है? तो आप ईमानदारी से अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाओ और आप निश्चिंत रहो जॉब को लेकर के। अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई करी है तो आपकी जॉब ज़रूर लगेगी। लेकिन हाँ, अगर आपने तुक्का मार के अपनी डिग्री ली है और आप यह सोचो कि मैं जाति के नंबर के बल पे हमारी जॉब लग जाए, तो ऐसा नहीं होता है। कई लोग जो है सरकार को कोसते रहते हैं कि सरकार जो है हमारी जॉब नहीं लगने दे रही है। अगर आप सही हो और आपको आता है तो आपकी 10 जगह जॉब लग जाएगी। अगर आप नंबर को लेकर बैठे रहोगे कि ये नंबर हमारे जुड़ जाएंगे तो हम आगे निकल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। कई लोग मुझे कहते हैं कि मैडम आप तो हमेशा सरकार की तारीफ़ करते रहते हो, सरकार ने नंबर जो है कम कर दिए। आप उस नंबर को लेकर के क्यों बैठे हो? आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जो तेज बच्चे होते हैं ना, वह हमेशा यही कहते हैं कि हमें नंबर से क्या लेना देना। अगर हमें अगर आता है और हमने 100% अपना दिया है तो हम ज़रूर आगे जाएंगे। तो दोस्तों जो बच्चे जो पढ़ते नहीं हैं वही नंबर को लेकर के ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं और सोचते हैं कि हमारी बैठे बिठाए जॉब लग जाए। अगर आपको कुछ आएगा ही नहीं, आप किसी चीज़ में एक्टिव हो ही नहीं, आपने आईटीआई किया है लेकिन आईटीआई की जो है डिग्री है आपके पास, लेकिन आईटीआई में कुछ आता जाता नहीं है, तो आपकी जॉब कैसे लग जाएगी? दोस्तों जो हुनर होता है ना, वह चीज़ कहीं पर भी अपना रंग दिखाता है। कहते हैं ना कि कोरोना में जो जॉब वाले थे वह ज़्यादा परेशान थे, लेकिन जो इलेक्ट्रीशियन थे जिनके हाथ में हुनर था वह लोग बिल्कुल परेशान नहीं हुए। वह लोग घर घर जाते थे, नल सुधारने का काम, बिजली बनाने का काम, हर काम करा और वो लोग बिंदास होकर के रहे, क्योंकि उनके हाथ में हुनर था। तो इसी तरीके से आपको अगर कोई चीज़ आती है तो आप सक्सेस ज़रूर होगे। लेकिन आपको आता ही नहीं, आप मार्कशीट लेकर के कूद रहे हो कि हमने ये कर लिया है, हमने वो कर लिया है। अरे आपको आना भी तो कुछ चाहिए। तो दोस्तों मुझे सिखाने से अच्छा है कि खुद अपने आप पर देखो कि हम कितने सही हैं। अगर आप सही हो तो आप ज़रूर सक्सेस होगे, लेकिन आपको अगर कुछ आता ही नहीं है तो आपकी जॉब कैसे लग जाएगी? दोस्तों मैंने देखा है, एक एक दीदी थी, वह उसका काम करती थी, साफ़ सफाई का काम करती थी, और उन्होंने साफ़ सफाई का काम करते करते ही पेपर दिया, जबकि उनकी कहीं पहचान नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं था, लेकिन वह साफ़ सफाई करते करते ही पढ़ाई भी करती थी। जब वह दीदी ने पेपर दिया तो उस वो जो दीदी थी वह उस नंबर पर निकल गई और उनकी अच्छी जगह जॉब लगी।
तो दोस्तों ज़रूरत है आपको कुछ करके दिखाने की, कुछ बन के दिखाने की। नंबर के पीछे भागने से अच्छा है कि आप पढ़ाई में ध्यान दो और अच्छी तरीके से पढ़ो। अगर आपने अच्छी तरीके से ईमानदारी से पढ़ी है तो आपकी जॉब ज़रूर लगेगी। दोस्तों कहते हैं ना कि जो छोटी जाति के जो लोग थे ना, वह नंबर के ऊपर आश्रित हो गए थे। उनको क्या होता था कि आधी मेहनत करते थे और आधे नंबर मिल जाते थे तो उनकी जॉब लग जाती थी। लेकिन आप ईमानदारी से आप पढ़ो ना, आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो आपकी जॉब ज़रूर लगेगी। तो दोस्तों ज़रूरत है, सरकार को गलत समझने से अच्छा है कि खुद अपने ऊपर ध्यान दो और क्या सही है क्या गलत है यह चीज़ दूसरों को समझाने की ज़रूरत नहीं है। हर एक इंसान में इतनी समझ होती है कि क्या सही है क्या गलत। जब मैं बच्चों से डिस्कस करती हूँ तो बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वह रात दिन पढ़ रहे हैं, रात के 2-2 3-3 बजे तक पढ़ रहे हैं। वह लोग कहते हैं हमें नंबर से क्या लेना देना, हम अगर सही हैं तो हमारी जॉब ज़रूर लगेगी। लेकिन जो बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं तो वो ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तो आप लोग को ज़्यादा टेंशन लेने से अच्छा है कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और खुद यह सोचो कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं, हमें आता क्या क्या है। कुछ आता जाता है नहीं और बैठ जाते हैं फालतू की बातें करने कि हाँ सरकार ने हमारे नंबर ले लिए, हमारी जॉब नहीं लगवा रही है, सरकार ऐसी है सरकार वैसी है। आप पढ़ाई करो ना, आप हर चीज़ में अगर अव्वल आओगे, हर चीज़ में आप ग्रेट हो तो आपकी जॉब क्यों नहीं लगेगी। तो दोस्तों कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को गलत नहीं समझते, हमेशा अपने आप को सही समझते हैं और कुछ करते धरते हैं नहीं और सोचते बैठे बिठाए हमारी जॉब लग जाए। तो दोस्तों बैठे बिठाए तो कभी किसी की जॉब नहीं लगती। अगर आप मेहनत करोगे तभी आपकी जॉब लगेगी। आपको सरकार को जितना गलत समझना है समझो, सरकार वही करती है जो सही होता है। छोटी जाति का बच्चा जितनी मेहनत करता है उतना ही बड़ी जाति का बच्चा मेहनत करता है। तो सरकार बच्चों में कैसे फ़र्क कर सकती है, और यह चीज़ सही है दोस्तों। कभी भी बच्चों में फ़र्क नहीं करना चाहिए। हमेशा हर जाति का बच्चा एक बराबर होता और सही तरीके का होता। फिर भी मैं देख रही हूँ छोटी जाति के लोगों को काफ़ी जगह पर काफ़ी छूट है, फिर भी वो लोग परेशान हैं। तो परेशानी का क्या है कि कुछ भी हल नहीं है। जो लोगों को परेशान होना है तो वह हर चीज़ पर परेशान होते रहेंगे, उस चीज़ का अंत नहीं है। लेकिन आप देखिए बड़ी जाति को किसी भी चीज़ में उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, फिर भी वो लोग खुश रहते हैं, सरकार के सपोर्ट में रहते हैं। तो ज़िंदगी में खुश रहना सीखो और जितना है उतने में सब्र रखना सीखो और अपनी गलती मानना सीखो। मेहनत करोगे तो आप ज़रूर आगे आओगे, चाहे छोटी जाति का बच्चा हो चाहे बड़ी जाति का बच्चा हो। आप मेहनत करो और अपनी बाजी जीतो। तो दोस्तों दूसरों को गलत कहने से अच्छा है कि खुद अपने ऊपर ध्यान दो और सरकार जो है कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है यह आपको भी पता है। दूसरों को समझाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जो सही लगता है मैं वो कहती हूँ, आपको जो सही लगता है वह आप कहो। मैंने किसी को रोका तो नहीं है कि आप किसी की तारीफ मत करो या किसी की बुराई करो। आपको अगर यह सरकार गलत लगती है तो इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि यह सरकार सभी बच्चों के साथ है। चाहे हिंदू का बच्चा हो, चाहे मुस्लिम का बच्चा हो, चाहे बड़ी जाति का बच्चा, चाहे छोटी जाति का बच्चा हो, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें कोई भी परेशानी नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन उन्हीं बच्चों को होता है जो बैठे बिठाए चाहते हैं कि हमारी जॉब लग जाए। तो ऐसे बच्चों का तो खैर कुछ नहीं हो सकता है। आप लोग मेहनत करो और आगे आओ।